हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक बार फिर से मैं आपका ऋषित सर आपके साथ संस्कृत विषय के साथ आज हम वर्णों के उच्चारण, स्थान व इनके वर्ग એટલે કે ગુજરાતીમાં જેને આપણે કક્કો કહીએ છીએ, જેમાં સ્વર અને વ્યંજન, મૂળાક્ષર, तो ये जो वर्ण है, जो मूढ़ाक्षर है, इंग्लिश में हम ABCD बोल सकते हैं। हर एक भाषा के अपने वर्ण होते हैं और संस्कृत में वर्ण यही है जो हम गुजराती में बोलते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं, वही है। तो जो वर्ग है, वर्ण के हिसाब से उच्चारण, स्थान और वर्ण का नाम बताया गया है। वर्णों को वर्ग में विभाजित करते हुए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हमें प्रश्न होगा कि इसको अलग करना क्यों ज़रूरी है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो शब्द हमारे माउथ में से निकलता है। तो माउथ में, हमारे माउथ के जो पार्ट है, जीभ है, लिप है, टीथ है, वैसे ગુજરાતીમાં કહીએ તો ઉપરનું તાળવું અને નીચેનું તાળવું અને ગળાનો ભાગ અને એથી ઉપરનો ભાગ કંઠ, ત્યાંથી આ બધા જ શબ્દો બોલી શકાય છે। હવાનું અવર જવર અને એમાં નાક, नोज, उसका सबसे बड़ा पार्ट है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो वर्ण है कक्को, तो उसका वर्ण के हिसाब से कैसे डिपार्ट किया गया है। वर्ग जो है क वर्ग में है क, ख, ग, ग। उसको कंठ से बोला जाता है, गले से और मुंह के बीच के हिस्सा, उसको कंठ्य कहते हैं। वैसे दूसरा पार्ट है च वर्ग, च, छ, ज, ज, जो तालू से, जो मैंने आपको अभी बताया कि ऊपरનું તાળવું અને નીચેનું તાળવું, तो वो तालू से बोला जाता है, इसलिए उसको तालव्य कहते हैं। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, तो ये है मूर्धन्य उसको बोला जाता है। मूर्धा यानी हमारी जो जीभ है वो अंदर की तरफ मुड़ती है और मुड़ने के बाद वो जैसे बंदूक में से गोली निकलती है, वैसे ट ऐसा बोला जाता है, तो उसको मूर्धा बोलते हैं, उसको मूर्धन्य बोलते हैं। उसके बाद का वर्ग है त वर्ग। त वर्ग बोलने के समय हमारी जो जीभ है वो दांत को स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत्य कहते हैं। वो त वर्ग में त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है प वर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म। ये जब हम बोलते हैं तब हमारे जो दो लिप्स है वो आपस में जुड़ते हैं और ये वर्ण बोला जाता है, तो उसको होष्ठ्य ऐसा बोला जाता है। इसके अलावा ऊपर ड, ज, अण, न, म, ये भी व्यंजन ही है। तो वर्णों का उच्चारण नासिका के साथ साथ क्रमशः कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होष्ठ के स्पर्श से होता है, तो इनको नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ये जो 5 वर्ग है, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, उसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं।
और इसके बाद जो आता है वो है य, र, ल, व। तो वो है अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आता है स, 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 ह। ये है ऊष्म वर्ग व्यंजन। और लास्ट में जो है क्ष और ज्ञ, वो अलग अलग व्यंजन मिलके बनने वाला शब्द है। तो एक तरह से उसको हम जोड़ाक्षर बोल सकते हैं, क्योंकि जब क्ष बोलते हैं तो वो क, क्ष, स और य, क, श और य, ये जब तीनों मिलते हैं तब क्ष होता है। और जो ज्ञ है ग, न और य मिलता है तब वो ज्ञ बनता है। तो वैसे ये जो पूरा कक्को है, जो वर्ण है, वो पूरा लिखा जाता है और बोला जाता है। तो हम इसका अभ्यास करेंगे तो जो संस्कृत लैंग्वेज है वो जल्द से जल्द अच्छी तरीके से हमें पढ़ने भी आ जाएगी और बोलने भी आ जाएगी। तो हम आज इसका बार बार अभ्यास करेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।